नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये वक्री शनि का प्रभाव जाते जाते क्या प्रभाव देने वाला है। जाते जाते का अर्थ अब ये 15 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल आपके लिए जो समस्याएं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उसके समाधान की बात करते हैं। तो शनिदेव को क्यों देखना है? शनिदेव को ज्यादातर इसलिए देखा जाता है कि शनि धीमी गति का प्लानिट कहा गया है और ये अभी तक 25 डिग्री पर चल रहा था, वृद्धावस्था में था। अब ये 1 सितंबर से 21 डिग्री पर आगे हैं और ग्रह 12 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक कुमार अवस्था बताई, वो युवा अवस्था बताई जाती है, प्रौढ़ावस्था बताई जाती है। उसमें 100% पूर्ण रिजल्ट देता है। इसलिए शनि को समझना जरूरी है। शनि अशुभ ग्रह कहा गया है। नैसर्गिक रूप से कैसा है उसका स्वभाव? अशुभ है। आपकी जन्मपत्री के आधार पर वो क्या है? लगन का मालिक है। और शनि देव की ही हम चर्चा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह आप पर इस समय शनि का दूसरा चरण चल रहा है। शनि की 7.5 चल रही है। अभी 5 वर्ष तक इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। जो समय निकल गया है उसको भी हम काउंट करेंगे हिसाब से। तो शनि के पास कारकत्व क्या है? ये न्याय के कारक कहे गए हैं, दंड के कारक कहे गए, दंडाधिकारी कहा गया है इनको। आप यदि धर्म कर्म के रास्ते को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो ये आपके लिए सबक सिखा देते हैं। और सबक सिखाने का अर्थ ये होता है आपको सोने की तरह तपा करके आपके लिए बढ़िया सोना बना देते हैं। इसलिए आपको न्याय के रास्ते पर तो चलना पड़ेगा, पहली बात। और ये परिश्रम के कारक कहे गए, धैर्य के कारक कहे गए, मजदूर के कारक कहे गए, सेवा के कारक कहे गए। तो ये सब चीजें हम शनि से देखते हैं, इसलिए शनि को समझना जरूरी है। ये शक्लें देना इनका फितरत में होता है। यदि आप न्याय पे चलते तो आपको जमीन से आसमान में पहुंचाते हैं। अब राशि के मुताबिक आपके तो लगन के ही स्वामी बनते हैं और लगन का स्वामी सदैव सुफल देता है। लेकिन शास्त्र में ये कहा गया है जो ग्रह वक्री चलता है उस स्थिति में वह अपना विपरीत प्रभाव देता है। ये मैं बार बार आपको बता भी रहा हूँ और ये समझ लीजिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ और इसके गोचर को बता रहा हूँ राशि के मुताबिक। राशि और लगन से आप देखिए, आपको इसका प्रभाव मिलेगा। और ग्रह कब प्रभाव देता है? जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा वगैरह आ जाती है तो वो अपना प्रभाव देता है। उसका समय होता है। कहाँ कहाँ का देता है? जहाँ वो बैठता है वहाँ का फल देता है, जहाँ देखता है वहाँ का फल देता है। और काल पुरुष की राशि में वो 10वें और 11वें भाव का शनि स्वामी होता है तो वहाँ का भी फल देगा। ये सब चीजें हमने समझ ली तो शनि के प्रभाव को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो शनि अब इसमें क्या देगा? विपरीत फल देगा। तो आपकी 7.5 आपके लिए कष्टकारी होने वाली है। शशक नामक योग भी बना रहे हैं लेकिन उसका पूर्ण प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। आपके मान सम्मान में, इम्यूनिटी सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। आपको कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई ऐसे शरीर में व्याधि लगने की संभावना रहेगी ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा। आपकी जो सोच है, जो आपका विचार है, जो आपका मन है, वो अस्थिर रहेगा। डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर नहीं होगी। जब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी तो काम निष्फल होंगे। यहाँ से बैठ करके तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर जाएगी।
तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, खेल कूद का, छोटी यात्राओं का, नौकर चाकरों का, शौक मौज का, इन सब में डिस्टर्बेंस करेगा, कमी करेगा। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव होगा, करेगा, उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव देगा। आप खेल कूद खिलाड़ी हैं कोई और आप चाह रहे हैं कि मुझे पदक मिलना चाहिए, मुझे मेरा नाम होना चाहिए, उसमें कमी रहेगी। मेहनत परिश्रम आप बहुत करेंगे, आपसे मेहनत बहुत करवाएगा किसी दृष्टि से, लेकिन उस मेहनत का फल आपके लिए नहीं मिलेगा। आपका कम्युनिकेशन टूटेगा, जुड़ाव जो होता है समाज के साथ उसमें कमी आएगी। छोटी मोटी यात्रा करेंगे उसका भी उसको आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ से बैठ करके 7वीं दृष्टि जाती है आपके दाम्पत्य जीवन पर, तो ये रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन को, क्योंकि वहाँ सिंह राशि है और सिंह के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी आपस में मित्र नहीं होते। इस कारण से दाम्पत्य जीवन में परेशानी अनुमान। यहाँ से हम दैनिक व्यापार देखते हैं उसमें उतार चढ़ाव, जहाँ से पार्टनरशिप देखते हैं सप्तम भाव से, उस पार्टनरशिप में भी मनमुटाव या अविश्वास। लंबी यात्राएं देखते हैं तो उससे आपके लिए हानि या उसका कोई लाभ ही नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हम सप्तम भाव से देखते हैं। दसम दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर, वहां मंगल की राशि है, मंगल और शनि आपस में मित्र नहीं है, तो वहां पे भी डिस्टर्बेंस होगा। आप जो मेहनत परिश्रम से कमाना चाह रहे हो उतना आपके लिए रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, सहकर्मी हैं, उनके साथ भी मन मुटाव रहेगा। आपका जो बॉस है आपके साथ उनका तालमेल नहीं रहने देगा। पिता के साथ में भी अनमनी रहेगी। ये सब शनिदेव आपके लिए देंगे। आपका व्यापार है, व्यापार में कमी रहेगी। आप नौकरी कर रहे हैं, सेमी प्राइवेट नौकरी करते हैं, उसमें आपके में गिरावट आएगी। प्रमोशन की सोच रहे हैं, नहीं होने देंगे। शनि देव का प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो इसलिए मित्रों, इससे बचने के लिए या इन सारी चीजों को कम करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का थोड़े काले तिल डाल करके वहां पर दीपक जलाइए। शनि देव पर काले तिल डाल करके तेल में उनका अभिषेक कीजिए। प्रतिदिन घर बैठ करके या मंदिर में जाकर के आपके पास समय है तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मैं समझता हूं कि राहु के प्रभाव को भी, जो राहु का नेगेटिव प्रभाव जो आ रहा है आपकी वाणी पर, आपके कुटुंब पर, आपके परिवार पर, वो भी उसमें भी शांति होगी ही होगी। ये छोटे से उपाय आप करके अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है आपको, आपके लिए लाभप्रद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर और यूट्यूब पर आप अपने कमेंट भेजें। फेसबुक पर मैं जवाब नहीं देता। मित्रों, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, इसी आशा के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।